हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लसअ लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मसअ। एलसीएम को लसअ और एचसीएफ को मसअ। तो हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम लसअ। प्रश्न है 40, 48, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम दो विधि से ज्ञात किया जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। तो इस वीडियो में आप सभी को भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालना बताया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से लाइनिंग करनी है, फिर इस तरीके से कुछ लाइनिंग करनी है। बाएं साइड में आपका छोटा होगा, दाएं साइड में आपका बड़ा होगा। इसी तरीके से आपको लाइनिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जो संख्या दिया है उसे यहाँ पे कामा के रूप में लिख लेना है, 40, 48, 15। अब यहाँ पे एक संख्या लिखना है जिससे कि इन सभी संख्याओं में भाग करना है, केवल एक को छोड़ करके, क्योंकि एक से ये संख्याएं पूरी एक ही बार में कट जाएंगी। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। संख्या वही लेंगे जिससे जो दिए गए संख्या हैं उनमें से कोई ना कोई एक संख्या कटे या पूरी कटे, अन्यथा संख्या लेने का कोई फायदा नहीं है। 2 से भाग कीजिए। 40 में 2 दूना 4, 0। फिर 48 में भाग कीजिए। 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 से 40 में भाग करेंगे तो 20 आएगा। 2 से 48 में भाग करेंगे तो 24। 2 से 15 नहीं कटेगा तो 15 लिख देंगे। हमें दशमलव में नहीं काटना है, जो संख्या कटेगा तो उसे काटेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा लिख लेंगे, उसे अगले संख्या से ट्राई करेंगे। यहाँ पे फिर 2 लेंगे। 2 से 20 10 बार में कटेगा, 2 एकम 2, 0। 2 एकम 2, 2 दूना 4। 24 12 बार में कटेगा, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 फिर लेंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब यहाँ फिर 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 तियाँ 6, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब 3 लेंगे, 5 नहीं कटेगा, लिख लेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 5 लेंगे, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, अब लिखना है 40, 48, 15 का एलसीएम बराबर 40, 48, 15 का एलसीएम बराबर हमने जिस संख्या से जितनी बार भाग किया उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। यानी कि बाएं साइड में जो भी संख्या है उसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने 4 बार 2 से भाग किया है, 1 बार 3 से, 1 बार 5 से। इसे गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब गुणा के रूप में लिख लेंगे तो इसे आप गुणा भी करेंगे। इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 48 25 करेंगे। 48 से गुणा में 5, 48 का गुणा 5 में कीजिए। 5 बटी 40 को 0 हासिल 4, 5 को 20, 4 24, अर्थात 240। और 240 ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। आई होप कि आप सभी को एलसीएम लॉसअ निकालना आ गया होगा। अब हम लोग मॉसअ निकालना सीखेंगे, एचसीएफ। अब दोस्त देखिए, हमारा दूसरा टॉपिक है मॉसअ, एचसीएफ। 30, 42 का एचसीएफ क्या होगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो एचसीएफ भी दो विधि से ज्ञात किया जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। तो हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पे 30, 42 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भाग का ऐसा चिन्ह बनाएंगे। जो संख्या छोटा होगा उसे बाहर लिखेंगे और जो संख्या बड़ा होगा उसे अंदर लिखेंगे। अब भाग करेंगे, 30 से 42 में भाग कीजिए। 30 से कम 30। अब 42 में से 30 को घटा दीजिए। 42 को 30 घटा दीजिए। 42 में से 30 को घटाइए। 2, 4 में से 3 जाएगा, बचा आपका 1। अब 12 से फिर 30 में भाग कीजिए। जो हमारा पहले संख्या था भाग करने वाला उसे अब अंदर लिखेंगे और जो हमारा शेष बचा उससे भाग करेंगे। 12 से फिर 30 में भाग करेंगे। 12 दूना होगा आपका 24, बचेगा आपका 6, बचेगा आपका कितना 6। अब फिर 6 से भाग करेंगे जो हमारा दूसरा भाजक था अर्थात ए। अब 6 से 12 में भाग कीजिए। 6 कम 6, 6 दूना 12।
अब 12 से 12 आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात 6 से हमारा पूरा पूरा संख्या कटा है, भाग खत्म हुआ है, अर्थात यही हमारा HCF होगा। अर्थात HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6। जिस संख्या से भाग पूरा पूरा विभाजित होता है अर्थात वही भाजक हमारा HCF होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और HCF कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है भाग विधि द्वारा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।